हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी ऑलवेज बी माई साइड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहां वांग जी और विंग दोनों टीवी के सामने थे और वो सारी न्यूज़ देख रही थी। वांग जी के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी वैसे बहुत खुश था, लेकिन वो ये भी जानता है कि जो पर्सन है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। वो कभी भी उसके विंग या आयुआन को हर्ट कर सकता है। वहीं विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे की इसी तरह बाहों में लेकर ऐसे ही थोड़े टाइम तक टीवी देखते हैं। तभी वांग जी अचानक टीवी बंद कर देता है। विंग कहता है, गगा अब आप क्या करेंगे? वांग जी कहता है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, देखना वो खुद ही बाहर निकल कर आएगा, ऐसा कहता है। जिस पर विंग कहता है, वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग के लिप्स पे किस करता है। विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करता है। उसके बाद दोनों खड़े होते हैं और दोनों उस ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही वो लैंड मेंशन में थे। आयुआन जैसे ही विंग और वांग जी को साथ में देखता है वो बहुत खुश होता है और वो दौड़कर वांग जी और विंग की तरफ दौड़ता है। अचानक विंग आयुआन को गोद में ले लेता है। आयुआन कहता है, मैंने आपको बहुत याद किया। विंग कहता है, हमने भी आयुआन को बहुत याद किया। तभी कांसा चरण खड़ी होती हैं और वो विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग एक बात बताओ, क्या तुम सच में भूल गए हो कि तुम्हारा एक घर भी है? भीम वांग जी दोनों कांसा चरण की तरफ देखती हैं। तभी कांसा चरण कहती हैं, तुम खुद बताओ, तुम कितने दिन से घर नहीं आए हो, बताओ। भीम कहता है, माँ आई एम सॉरी, ऐसा कहता है और अचानक कांसा चरण को हक कर लेता है। कांसा चरण भीम को हक कर लेती हैं और कहती हैं, मैंने आज तुम्हारे और वांग जी के पसंद का डिनर बना रही हूँ, इसलिए दोनों फ्रेशन अप होके जल्दी मेंशन में आ जाओ। वो आंटी आन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, आप भी। जिस पर आंटी आन कहती हैं। तभी आयुआन कहता है, दादी आप मेरे लिए क्या बनाएंगी? तभी कांसा चरण कहती हैं, आयुआन के लिए दादी उसका फेवरेट केक बनाएगी। जिस पर आयुआन खुश हो जाता है और कांसा चरण को हक कर लेता है। वहीं आयुआन कहता है, पर मैं दादी के साथ अभी जाना चाहता हूँ। पता है डैड, दादाजी मेरे साथ बहुत सारा खेलते हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं। जिस पर वांग जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वांग जी अपने मन में सोचता है, विंग के आने से उसकी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ आ गई। उसकी बेटे को जो सारे रिश्ते चाहिए थे वो सारे रिश्ते मिल गए। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो तुम अपनी दादी के साथ जा सकते हो। जिस पर आयुआन कहता है। कांसा चरण एक स्माइल करती हैं। तभी आंटी हान कहती हैं, मैं भी आपके साथ चलूँगी, मैं आपको हेल्प करूँगी। जिस पर कांसा चरण कहती हैं और वो तीनों लैंड मेंशन से चले जाते हैं। अब लिविंग एरिया में खाली विंग और वांग जी थे। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी वांग जी विंग की नेक पे किस करता है और कहता है, विंग अभी तुम्हारी माँ ने क्या कहा? विंग क्यों ना हम तुम्हारी माँ से कहें कि मैं तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ मैं बस तुमसे अभी शादी करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम अब मुझसे दूर रहो, बहुत हो गया, ये अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और कहती है, ऐसे गगा आपको ये शिकायत तो करनी नहीं चाहिए, माँ सच कह रही हैं। सोचिए कितने दिन हो गए मैं अभी तक भी मेंशन नहीं गया हूँ, मैं बस हमेशा आपके घर में रहता हूँ। तभी अचानक वांग जी विंग को टाइटली पकड़ता है और अपनी तरफ खींच कर कहता है, बेबी तुम ऐसा नहीं कह सकते, तुम अच्छे से जानते हो ये घर भी तुम्हारा ही है। विंग कहता है, ऑफकोर्स ये घर मेरा है, लेकिन फिर भी जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक ये घर सिर्फ आपका है। मैं जानता हूँ मेरा है, लेकिन लोगों के लिए तो मैं अभी भी मेंशन में रहता हूँ, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है तो मैं आज ही तुम्हारे मॉम डैड से बात करता हूँ। विंग एक स्माइल करता है। वांग जी विंग की फोrehead पर किस करता है। दोनों अपने रूम में जाते हैं और दोनों बारी बारी फ्रेशन अप होते हैं। उसके बाद दोनों अच्छे से कपड़े पहनकर वो नीचे आते हैं। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था। तभी विंग कहता है, गग्गा मैं अभी भी सोच रहा हूँ, आपके डैड कुछ तो करने की सोच रहे होंगे। वांग जी कहता है, उसे सोचने दो, वो जो सोचना चाहता है उसका अंत बिल्कुल करीब है, बस वो तुम्हें और आयुआन के करीब लाए, ऐसा कहता है। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी और विंग दोनों भी मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम कुरैन को देखते हैं जो एक अंधेरे रूम में बैठा हुआ था और एक उस पर्सन उसके सामने था, वो सारी चीज़ों को फेंक रहा था।
वो कहता है आखिर ऐसा कैसे हो गया? मैं अच्छे से जानता हूँ कंपनी में नीचे क्या चलता है, ये मुझे मेरे और तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता था। वो पर्सन पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है सर, पर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो खुद आपके साथ भाग रहा हूँ, क्योंकि जितना आपको लपेटा जा रहा है उतना मैं भी इस चीज़ में घिरा हुआ हूँ। तभी कुरैन कहता है पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कौन जानता है कि हम कंपनी में इनलीगल काम कर रहे थे। तभी वो पर्सन कहता है सर, पर कोई तो है जिसे आपकी इन सारी चीज़ों के बारे में पता है। तभी कुरैन जो ध्यान लगाकर सोचता है, वो कहता है कौन हो सकता है आखिर ऐसा? तभी वो कहता है वांगजी को तो कभी नहीं पता चलेगा कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन क्या वो सुई है? अगर वो सुई है तो उसने गलत किया है, उसे मरना होगा। उसने मेरी सारी की मेहनत खराब कर दी। मैं कितना सोचा था, कम से कम मेरा करोड़ों का माल उसकी वजह से पकड़ा गया, ऐसा कहता है। तभी वो पर्सन कहता है पर सर, हमें कुछ दिन तक यहीं रहना होगा, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। जिस पर कुरैन कहता है पर मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैं उस पर्सन को पनिश करना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वो पर्सन कहता है पर सर, अभी हम नहीं निकल सकते, अगर हमने अभी बाहर गए तो पुलिस हमें हर तरफ ढूंढ रही है। कुरैन एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है, लेकिन तुम पता करो इन सब के पीछे कौन है, क्योंकि उसे अभी भी नहीं लगता कि ये सब सुई कर सकती है, क्योंकि उसे तो ये लगता है कि सुई को तो पता ही नहीं है कि कंपनी में क्या चल रहा है। वहीं हम देखते हैं कुरैन, वो पर्सन वहाँ से कुरैन को बाय कह के चला जाता है। हालांकि वो पर्सन भी बहुत डरा हुआ था। वो पर्सन अपने हाथों की मुट्ठियाँ बींचता है और कहता है ये आदमी सच में राक्षस है, लेकिन मैं क्या करूं, अगर इसे पता चल गया कि ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि इसकी पत्नी है तो ये उसे मार देगा। मुझे मैडम को पहले ही बताना होगा। एक्चुअली ये सच है कि ये पर्सन इसके साथ काम करता है, लेकिन ये पर्सन असल में इसका आदमी नहीं है। वो मिस्टर मिस्टर जॉनसू कहते हैं कुछ भी हो जाए मुझे इस पर्सन से मैडम को बचाना होगा, ऐसा कहता है। तभी वो अपना फ़ोन निकालता है और सुई के लिए कॉल करता है। वो कहता है हेलो। तभी सुई कहती है हाँ जॉनसू बोलो। जॉनसू कहता है मैडम, उस इंसान को सिर्फ आपके ऊपर शक है, वो आपको मारने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो पैसे के लिए पागल है और उसे लगता है उसकी कंपनी को बर्बाद करने में आपका हाथ है। तभी वो एक स्माइल करती है और कहती है उसे जो करना है करने दो, मैं मरने से नहीं डरती हूँ जॉनसू, वैसे भी मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी नहीं है, मैं बस अपने भाई को सेव करना चाहती हूँ उस पर्सन से, और ये करने के बाद वो चाहे तो मुझे मार सकता है। तभी हम देखते हैं जॉनसू एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है ठीक है मैडम, बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तभी सुई कहती है वो कहाँ है, क्या तुम्हें पता है? जॉनसू कहता है हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता वो मुझसे अभी भरोसा खोए, इसलिए हम 2 दिन बाद उसके बारे में पता करेंगे। इस पर सुई कहती है। तभी हम देखते हैं जॉनसू फ़ोन रख देता है, सुई अपना फ़ोन उठाती है और फिर से एक नंबर डायल करती है। 2 रिंग में ही वांगजी सुई का फ़ोन देखता है तो पिकअप करता है और वो हेलो कहता है। तभी सुई कहती है भांजी, मुझे पता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है। भांजी कहता है क्या? तभी सुई कहती है हाँ, लेकिन हम अभी उसे वहाँ नहीं ढूंढ सकते। भांजी कहता है पर क्यों? तभी सुई कहती है क्योंकि जो पर्सन उसके पास है वो समझता है कि वो उसका बहुत भरोसेमंद आदमी है, अगर उसे अभी पकड़ा गया तो उसे उस पर शक हो जाएगा, और उसके बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से वो मारा जाए। इस पर वांगजी कहता है ठीक है, लेकिन आप आगे क्या चाहती हैं? तभी सुई कहती है ठीक है वांगजी, मैं तुम्हें तो कल फ़ोन करके बताती हूँ कि हम आगे क्या कर सकते हैं। जिस पर वांगजी कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। तभी वांगजी कहता है आप अपना ख्याल रखना, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मुश्किल में हैं तो आप चाहें तो हमारे घर पर आकर रह सकती हैं। सुई अचानक इमोशनल हो जाती है। सुई कहती है वांगजी, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से प्रॉब्लम में फंसो। वांगजी कहता है हम सब ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, ऐसा कहता है। जिस पर सुई कहती है मैं जानती हूँ वांगजी, पर फिर भी मैं नहीं चाहती कि और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो। अगर उसे पता चला कि मैं आकर लैंड मेंशन में रह रही हूँ तो उसे पूरा शक हो जाएगा कि मैं तुमसे मिली हुई हूँ, ऐसा कहती है। जिस पर वांगजी कहता है ठीक है, लेकिन फिर भी आप जब चाहें तब यहाँ लैंड मेंशन में आकर रह सकती हैं। जिस पर सुई कहती है बिल्कुल वांगजी, ऐसा कहती है और फ़ोन रख देती है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांगजी, कांसा, सरन सभी लोग डिनर टेबल पर थे और सब मिलकर बहुत हंसी खुशी से डिनर कर रहे थे। तभी वीचान से कहते हैं वांगजी। वांगजी कहता है हाँ डैड। वीचान से कहते हैं वांगजी, बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कुरैन तुमसे इतनी नफरत क्यों करता है।
तभी भांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्योंकि उसने कभी मेरी माँ से, मेरे पिता से, मेरे भाई से या मुझसे कभी प्यार नहीं किया। तभी कुरैन कहते हैं, पर भांग जी फिर भी आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से वो तुम लोगों से इतनी नफरत करते हैं? भांग जी कहता है, क्योंकि मैं। तभी भींग भांग जी की तरफ देखते हैं। भांग जी अचानक एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, क्योंकि उसे पता है मैं एक गे हूँ और उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि मैं एक किसी लड़के के लिए फीलिंग्स रखता हूँ। जब उसे ये पता चला कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है तो उसे मुझ पर बहुत गुस्सा आया। उसने उस दिन मुझे बहुत पीटा था। उसके बाद उसी टाइम से मैंने देखा कि उसका बिहेव पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। सभी लोग भांग जी की तरफ देखते हैं। भीम कहता है, गंगा। भांग जी कहता है, भीम तुम डरो मत, अब इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ, आज नहीं तो कल ये सबको पता चलना है। आंटी हान कांसा सरन वीचान से वीन की तरफ देखते हैं। हालांकि कांसा आंटी हान पहले से ही ये सब कुछ जानती हैं। तभी कांसा सरन खड़ी होती हैं और भांग जी की तरफ जाती हैं। वो भांग जी के बालों में हाथ घुमाती हैं और कहती हैं, देखो भांग जी, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लड़कों को पसंद करते हो या तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो। विंग विंग को भी आज तक हमें कभी भी पता नहीं था कि विंग को कौन पसंद है, क्योंकि विंग की कभी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं रही थी। हम हमेशा सोचते थे कि हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, आज तक उसने कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जब हमें पहली बार पता चला कि वो तुमसे प्यार करता है तो हम थोड़े शौक तो थे, लेकिन हम ये बात पहले से ही जान चुके थे, क्योंकि जिस तरीके से विंग तुम्हारे बारे में बातें करता था, तुम्हारे बारे में बातें करते टाइम उसका फेस जो पूरी तरीके से चेंज हो जाता था। हाँ जी, लोग किससे प्यार करते हैं किससे नहीं, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फीलिंग्स होती हैं। कोई लड़का लड़की से प्यार करता है या लड़का लड़के से प्यार करता है या लड़की लड़की से प्यार करती है, इस पर किसी का जोर नहीं है। ये तो अंदर की फीलिंग्स हैं कि हमें किसको देखकर फीलिंग्स आती हैं। और हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है, समझे तुम? और हम तुम दोनों के पूरी तरह साथ हैं। जिस पर भांग जी इमोशनल हो जाता है और कहता है, थैंक यू माँ, थैंक यू डैड। अगर आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता, शायद मैं पहले भी टूट चुका होता। जिस पर कांसा सरन कहती हैं, बिल्कुल नहीं, तुम दोनों एक दूसरे को देखकर टूट नहीं सकते। अगर तुम दोनों ही टूट जाओगे तो फिर कोई तुम्हारी हिम्मत बनेगा। वहीं आयुआन जो ये सब कुछ देखता है, तभी आयुआन कहता है, डैड क्या किसी ने आपको बुली किया है? तभी विंग अचानक आयुआन की तरफ देखता है और उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे डैड को कोई बुली नहीं कर सकता। तभी आयुआन कहता है, तो डैड इतना दुखी क्यों है? विंग कहता है, डैड दुखी नहीं है, वो बस अपनी मॉम डैड की वजह से थोड़ा इमोशनल हो गए हैं, क्योंकि कभी कभी तुम भी हो जाते हो ना। आयुआन विंग की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा कहता है। तभी सभी लोग अच्छे से डिनर करने लगते हैं। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। आयुआन जो विंग की गोद में बैठा था और विंग से बातें कर रहा था। वांग जी जब ये देखता है तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मॉम डैड मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अचानक सबकी नज़रें वांग जी पर जाती हैं। ईचान से कहते हैं, कहो वांग जी, तुम क्या कहना चाहते हो? वांग जी कहता है, मॉम डैड एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मैं विंग से अभी शादी कर लूँ। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग भी अचानक शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि वांग जी सडनली इस तरीके से कहेगा। उसे लगा था कि वांग जी मजाक कर रहा है। तभी वांग जी कहता है, एक्चुअली मैं और विंग से दूर नहीं रह सकता। तभी कांसा चरण कहती हैं, वांग जी ये बात तो हमें कहनी चाहिए कि हम अपने बेटे से कितना दूर हैं, क्योंकि वो कभी भी अब वे मेंशन में नहीं आता, वो हमेशा तुम्हारे पास रहता है। जिस पर विंग कहता है, माँ। तभी वांग जी कहता है, माँ मैं जानता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, अगर आप चाहें तो हम सब एक ही घर में रह सकते हैं। जिस पर भी चांसे और कांसा सरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांग जी कहता है, हाँ माँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब लैंड मेंशन में रहें। मैं सबको साथ में रखना चाहता हूँ। मैं बस विंग को अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ रहें, मेरे पास रहें। मुझे जितनी ज़रूरत विंग की है उतनी ज़रूरत आपके साथ और सपोर्ट की है। जिस पर वी चांसे और कांसा सरन दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वी चांसे कहते हैं, वांग जी जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जब चाहो विंग से शादी कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है बस कुछ दिन की बात, जब ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा मैं विंग से शादी कर लूँगा। इस पर वी चांद से कहते हैं। वहीं वांग जी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। तभी वांग जी कहता है बस ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही मैं विंग से शादी कर लूँगा। वहीं वी चांद से और कांसा सरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों बड़ी बड़ी आंखों से एक दूसरे को, हालांकि कांसा सरन वांग जी से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी वी चांद से कांसा सरन का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी कांसा सरन कहती हैं पर उसे बताना ज़रूरी है। वी चांद से कहते हैं उसे खुद पता चल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों उन्होंने अब तक कुछ नहीं किया है, इसलिए बस वेट करो। कांसा सरन कहती हैं पर वांग जी को पता होना चाहिए विंग का इस बात के बारे में। वी चांद से कहते हैं तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुमसे कह रहा हूँ वांग जी को खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये सोचकर कांसा सरन कुछ भी नहीं कहती और वो चुप रह जाती हैं, क्योंकि वो जानती हैं वांग जी को ये सीक्रेट विंग का पता होना चाहिए। वो एक गहरी सी सांस लेती हैं। वहीं वांग जी और विंग दोनों आयुआन के साथ खेलने में बिजी थे। वहीं आंटी हान जो वीचान से और कांसा सरन को देख लेती हैं, वो थोड़ी अपना फेस अजीब करती हैं, क्योंकि उन्हें देख लिया था कि कांसा सरन कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वीचान से ने उन्हें रोक दिया था। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों खड़े होते हैं। तभी आयुआन कहता है मुझे नींद आ रही है। विंग कहता है आयुआन तुम मेरे साथ सो सकते हो, ऐसा कहता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वो नहीं चाहता था कि विंग यहाँ रुके। वो वांग जी विंग को अपने साथ लैंड मेंशन ले जाना चाहता है। वहीं कांसा सरन कहती हैं क्यों, क्या आज तुम वांग जी के साथ सोने नहीं जा रहे? विंग कहता है नहीं माँ, मैं आज यहीं सोना चाहता हूँ। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, इस पर वी चांसे और कांसा सरन दोनों हंसने लगते हैं। वहीं वी चांसे और कांसा सरन दोनों सभी को गुड बाय नाइट कहते हैं और कहते हैं ठीक है, जिसको जहाँ सोना है वो वहाँ सो सकता है। तभी वो आंटी आन से कहती हैं आंटी आन आप चाहो तो गेस्ट रूम में सो सकती हैं। जिस पर आंटी आन कहती है नहीं, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो मुझे मेंशन में जाना है। तभी कांसा सरन कहती हैं आपको मैं उठा दूंगी, आप चाहें तो यहाँ सो सकती हैं, ऐसा कहती हैं। जिस पर आंटी आन कहती हैं और वो गेस्ट रूम की तरफ चली जाती हैं। अब लिविंग एरिया में खाली विंग और वांग जी थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है विंग क्या तुम मेरे साथ लैंड मेंशन नहीं आओगे? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, अगर आप चाहते हैं तो यहीं रुक सकते हैं। वांग जी कहता है सच में? विंग कहता है बिल्कुल, लेकिन याद रखिए आज हम दोनों के साथ आयुआन भी सो रहा है। वांग जी अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है पर आयुआन आंटी आन के साथ सो सकता है। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने आयुआन को प्रॉमिस किया है कि आज मैं उसके साथ सोऊंगा। विंग कहता है पर बेबी मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। वांग जी की बात सुनकर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग कहता है मैंने कब मना किया है, पर मैं चाहता हूँ कि हम आयुआन के साथ सोएं। तभी आयुआन कहता है विंग गगा मुझे बहुत नींद आ रही है। विंग कहता है ठीक है चलो। तभी आयुआन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है डैड क्या आप भी हमारे साथ सोएंगे? वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है नहीं, मैं वापस मेंशन जा रहा हूँ। और वो विंग की तरफ देखता है। विंग एक स्माइल करता है। तभी आयुआन कहता है डैड प्लीज़ आप हमारे साथ सोइए ना, हम तीनों साथ में सो सकते हैं, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है कि आप अपनी बेटे की बात भी नहीं मानोगे? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। विंग और वांग जी दोनों सीधा विंग की रूम की तरफ चले जाते हैं। वांग जी आयुआन को अच्छे से बेड पर लिटा देता है और विंग जो थोड़ा वॉशरूम में जाता है, वो अच्छे से अपनी टीथ क्लीन करता है और उसके बाद बाहर आता है। वो देखता है कि आयुआन जो अच्छे से बेड पे पहले ही सो चुका है, क्योंकि सच में उसने बहुत खा लिया था, वो बहुत नींद में था। तभी विंग जो आयुआन के दूसरी तरफ लेटने ही वाला था कि तभी अचानक वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग कहता है क्या हुआ? वांग जी कहता है इधर आओ। विंग वांग जी के करीब जाता है। तभी वांग जी विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और अपने ऊपर लिटा लेता है। विंग कहता है आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है तुम मिडिल में सो, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। विंग कहता है ये गलत बात है, आयुआन हमारा बच्चा है, अगर वो उधर से गिर गया तो? वांग जी कहता है वो नहीं गिरेगा, देखो मैंने उधर नीचे अच्छे से पहले से ही उसे काउच लगा रखा है, अगर अगर वो गलती से गिरता भी है। विंग कहता है बिल्कुल नहीं गगा, ये गलत बात है। वांग जी कहता है विंग
क्या मैं आयुआन को आंटी आन के पास देकर आऊँ? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो धीरे से कहता है, आप सच में बहुत सेमलेस हैं। आप क्या करना चाहते हैं? वांग जी विंग की एयर की तरफ जाता है और धीरे से अपनी टंग से सक करता है और कहता है, मैं बस तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, समझे तुम? वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, गगा आपको अच्छे से पता है, हमने कल ही वो सब कुछ किया था। वांग जी कहता है, कल किया तो तब क्या हुआ? अब एवरीडे मतलब एवरीडे? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई। वांग जी कहता है, सीरियसली? क्या तुम्हें लगता है कि हमें शादी तक वेट करना चाहिए? विंग पूरी तरीके से रेड हो चुका था। वो धीरे से वांग जी को हिट करता है और कहता है, गगा आप बहुत सीमलेस हो गए हैं। वांग जी कहता है, हाँ मैं सेमलेस हो गया हूँ, पर सिर्फ अपने विंग के लिए, ऐसा कहता है और अचानक विंग की नेक पे किस करता है। विंग जो गहरी सांस लेता है और कहता है, गगा ऐसा मत करिए, आयुआन हमारे पास है। वांग जी कहता है, विंग मैं आयुआन को आंटी हान को देकर आ रहा हूँ। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं। तभी हम देखते हैं अचानक आयुआन जो अपनी आइज़ ओपन करता है और कहता है, विंग गग्गा आप मेरे इधर आइए ना, मैं आप और डैड के बीच में सोना चाहता हूँ। विंग अचानक से जल्दी से वांग जी के ऊपर से उठता है और कहता है, हाँ आयुआन मैं तुम्हारे पास आता हूँ। विंग को हंसना आ रहा था, वहीं वांग जी जो अनोइंग सा फेस बनाता है और फाइनली विंग जो आयुआन के दूसरे साइड जाकर लेट जाता है। विंग को बहुत हंसना आ रहा था जिस तरीके से वांग जी अजीब अजीब फेस बना रहा था। वहीं आयुआन दोनों का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने पेट पर टमी पर रखता है और फाइनली दोनों को गुड नाइट कहकर सो जाता है। वहीं विंग और वांग जी भी एक दूसरे को देखकर एक स्माइल करते हैं। वांग जी विंग का हाथ लेता है और उस पर धीरे से किस करता है और कहता है, गुड नाइट बेबी। विंग कहता है, गुड नाइट, ऐसा कहता है और फाइनली वो तीनों गहरी नींद में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कुरैन अब क्या करने की कोशिश करेगा। अगर फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।